Hello बच्चों, let's read the question. Which one of the following compounds substituted phenols is strongest acid? इस क्वेश्चन में आपको बताना है ये चार हमें substituted फिनॉल्स मिल रहे हैं जो कि आपको अब इसमें से बताना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट में हमें क्या समझना है कि मोर स्ट्रॉन्गर द जितना स्ट्रॉन्ग आपका विड्रॉइंग इफेक्ट होगा एक ग्रुप का उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। मोर स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट ऑफ द ग्रुप स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट पड़ेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उतना ही स्ट्रॉन्गली वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा और उतना ही स्ट्रॉन्गली आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, उसका जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है वो कम होगी, और जैसे ही उसकी नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम होने लगेगी तो वो उतना ही जल्दी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा और H प्लस रिलीज उतना ही जल्दी होगा, उतना ही जितना H प्लस ज्यादा रिलीज होगा उतना स्ट्रॉन्गर वो आपका एसिड होगा। तो इसीलिए हमें ये चीज समझ में आ गई कि इन चारों ग्रुप्स में से, अब देखो आपके पास यहाँ पे चार ग्रुप्स हैं, एक तो है CONH2, अब दूसरा है NO2, उसके बाद है साइनो ग्रुप एंड देन है प्लस NH3 का ग्रुप। ठीक है, तो अब इसमें से आपके ये चारों ग्रुप्स में से जौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो ही आपका उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब हम देखते हैं माइनस आई इफेक्ट में एक्चुअली क्या होता है। जैसे क्या होता है माइनस आई इफेक्ट, जैसे बच्चे जो ये ग्रुप होता है इसमें क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है व्हेन पुल्ड स्ट्रांगली बाय एनी substituent towards itself when pulled strongly by any substituent towards itself। तो ऐसे ग्रुप को फिर हम बोलते हैं कि इस टाइप का जो आपका ग्रुप होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर शो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ को पुल करता है जिसकी वजह से और ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है बेंजीन रिंग में। तो अभी जो ये हमारे पास चार ग्रुप्स हैं इसमें से बच्चे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो है आपका NH3 प्लस, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जैसे ही नाइट्रोजन जैसा एलिमेंट आता है, एंड नाइट्रोजन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ही इंट्रोड्यूस होता है किसी भी एक सब्स्टिट्यूएंट में तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है। वैसे तो हैलोजन भी आपके बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है, पर इसमें कोई भी आपका हैलोजन का एग्जाम्पल नहीं है, हैलोजन का कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन हमें पता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है एलिमेंट, दूसरा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ग्रुप आपका इसका है, देन फॉलोड बाय NO2, और उसके बाद फिर आपका आता है, उसके बाद देन आपका साइनो है एंड देन फिर CONH2। तो ये आपका ऑर्डर है डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग decreasing strength of minus I, decreasing strength of minus I effect। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट इसमें है, तो इसीलिए हमारा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन डी, यानी कि ये जो है ये आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कि इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड among all the
अदर ऑप्शंस। तो इसीलिए आपका जो फाइनल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फाइनली करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट।